भलाई बिना कुछ करता नहीं, हर बुराई मिटाने वाले, हर एक पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, हर एक पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान, यीशु यीशु तू सबसे है महान, यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। थैंक यू लॉर्ड। अब पिता, हम आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। महिमा, आदर, गौरव, प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं। होरा लाबा शेबोरे लेखे से खेने मैंने खेरे लेखे से, आपकी असीम भलाई के लिए, असीम दया के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले से ही आपने हमें मसीह यीशु में चुना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके इस असीम प्रेम की बदौलत ही आपके संतान होने के लिए, आपके पुत्र और पुत्रियां होने के लिए प्रभु ऐसा आपने हम पर अनुग्रह किया है। हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबूर खासिनो मैंने खेरेले खोज सीखे, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से पिता आपने हमें भरा है मसीह यीशु में। बाइबल कहता है कि हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। अब हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से आपने हमें आशीषित किया है प्रभु। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम सदा के लिए हम आशीषित हैं प्रभु। होरा लाबा शेबोने मैंने खेरेले खो शेखारी लखा सना मना खरा लखो सीखे, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह यीशु में चुन लिया है। थैंक यू लॉर्ड। हम आपके चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और आपकी निजी प्रजा है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए मसीह यीशु के द्वारा ले पालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रेम में सेंटमेंट दिया है। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। रेलोबा शबोरे लखासिना मना खारा। थैंक यू डैडी गॉड। होरा लाबा शेबोरे लेखे से ने मैंने खेरे लेखो से खेरे लेखे सीखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। होरा लाबा शेबोने मैंने खेरे लेखो से खारा लखा सका। पिता हम धन्यवाद करते हैं, महान राजा धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबोरे लखा सीखे। थैंक यू लॉर्ड, आपके इस असीम प्रेम के लिए, हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हमें आशीषित करने के लिए। हमें प्रभु आपने हमें चुना है, जगत की उत्पत्ति से पहले से ही चुना प्रभु मसीह यीशु में अपना पुत्र पुत्रियां बनाया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबोरे लेखे सिखे रेले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र अपनी मुक्ति के लिए, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पिता धन्यवाद करते हैं। बाइबल बताता है पिता कि परमेश्वर का प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने अपने ही एकलौते पुत्र मसीह यीशु को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए इस जगत पर भेज दिया। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता, व्यवस्था के अनुसार रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है, और आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हीरो लाबाश शबोरे लेखे सिखे, आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में या पृथ्वी में हो, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ मेल कराया है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनंत जीवन की आशीषें हमारे लिए सुनिश्चित किया है और इस पृथ्वी पर के जीवन को आशीषमय ठहराया है। पिता मसीह यीशु में हमें अपना कृपा पात्र बनाया है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबोरे लेखे शिखे, जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सलिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सलिया उसने, कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह यीशु मेरा भला चरवाहा है और मुझे किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। पिता मैं उत्तम आशीषों से आशीषित हूं, मैं सदा के लिए आशीषित हूं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं, आपकी भलाई और आपकी करुणा से मैं जीवन भर घिरा हुआ हूं। पिता मैं धन्यवाद करता हूं। रेलोबा शबारा लाखों सिके, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें
दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से। आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे, अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से। आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी ठहराया है पिता, और धर्मियों की आशीषें हमारे जीवन का भाग है। बाइबल कहता है कि धर्मियों का पुरस्कार सुख और समृद्धि है। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता। हुरा लाबा शेबो ने मैंने खिरेले खो सीखे। मसीह यीशु हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे कुकर्म और गुनाहों के लिए वो कुचला गया, और जो ताड़ना उसे पड़ी उसके द्वारा हमें शांति मिली, और उनके घावों के द्वारा हम चंगे किए गए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तंदुरुस्ती हमारे जीवन का भाग है, सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है, उत्तम आशीषें हमारे जीवन का भाग है पिता। एंजेलिक प्रोटेक्शन, सुरक्षा हमारे जीवन का भाग है, क्योंकि बाइबल कहता है कि हम जहां कहीं भी जाते हैं आप हमारी रक्षा करते हैं। अपने दूतों को आपने आदेशित किया है कि वे हमारी रक्षा करें, वे छावनी बनाकर हमारी रक्षा करते हैं। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हमारे चार दीवारी के अंदर में सुरक्षा और हमारे भवनों में शांति है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शिबोरे लेखे सेनो में ने खेरेले को सका, महान राजा होरा लाबा शिबोरे लेखे से कोने में ने खेरेले को सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपके इस असीम भलाई के लिए, असीम दया के लिए धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी कि हम आपके आशीषों से परिपूर्ण हैं, आशीषों से भरे हुए हैं प्रभु, आपकी कृपाओं से भरे हुए हैं, और मसीह यीशु के लहू में हम छिपे हुए हैं, क्योंकि बाइबल कहता है कि मेरा जीवन मसीह यीशु के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। थैंक यू लॉर्ड। रेबो शेबारा लाखू सिखीने मैंने खिरीली खू सखा। थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू फादर गॉड। हाबारा लाबो शेबानी माना खरा लाखू सिखी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मसीह यीशु में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। होरा लबा शिबोरे लिखे सिखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपने बद होकर अपने लहू के द्वारा प्यारे यीशु हमें परमेश्वर पिता के लिए मोल लिया है पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं महान राजा, धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्तुति के योग्य परमेश्वर, सृष्टिकर्ता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं अल्फा और ओमेगा, युगों युगों का परमेश्वर, भला चरवाहा प्रभु यीशु, सच्ची दाखलता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबे शेबोरा लाखा सिखे, होरा लाबा शेबोरे लाखा सीनो मैंने खेरेले खो सिखे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भला गरेरिया, भला चरवाहा प्रभु यीशु आप हैं। हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का बलित मेमना आप हैं, जो सारे संसार के पाप को हर लिया है। हम धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु। हाबारा लाबो शिबेरे लेखे सिखे रे लेखे सिखे। बाइबल कहता है कि पाप का वेतन तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। धन्यवाद करते हैं, अनंत जीवन की आशीष को हमारे लिए सुनिश्चित किया है प्यारे यीशु। हम धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा
प्रभु हम आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। और हम आपको इनवाइट करते हैं होली स्पिरिट गॉड, हमारे शिक्षक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अगुवाई करने वाले, हमारे सहायक पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं इस प्लेटफॉर्म में। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को जो आज हम सीखने जा रहे हैं। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। आप ही हमारे शिक्षक हैं, आप ही हमारे गुरु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आनंदित हैं कि इस क्षण प्रभु जी जो भी बातें आवाज नहीं आ रही है आपकी, हम सीखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा प्रभु। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। उबारा लाबो शेबानी माना खरा लाखो सेके। ग्लोरी 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 टू योर नेम लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आवाज क्लियर है? जी हाँ। हेलो, ओके ओके ओके। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सभा मैम, थैंक यू नीता मैम, थैंक यू जेनेवियू सर, थैंक यू। हालेलुया। तो आज हम एक विशेष टॉपिक को, एक्चुअली प्रकाशित वाक्य की बातों को हम लगातार पढ़ रहे हैं और आज हट के थोड़ा सा एक अलग टॉपिक को मैंने आपके बीच में रखा है। इसलिए रखा है क्योंकि कई बार हमारे क्रिश्चियन लाइफ जो मसीह यीशु में जयवंत से बढ़कर है, मसीह यीशु में हम सदा के लिए आशीषित हैं, मसीह यीशु में हर प्रकार की आशीषों का और कृपाओं का हम भागी हैं। उसके बावजूद कई बार ऐसा लाइफ में हालात और परिस्थितियां हमारे सामने में खड़ी हो जाती है और उन चीजों को कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लाइफ में क्यों चीजें कभी कभी बड़ा उठपटांग हो जाता है और कई बार हम स्ट्रगल के दौर से गुजरते हैं। तो इनके पीछे में स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जो डिवाइन इनकाउंटर का जो स्पिरिचुअल। आवाज नहीं आ रही है। पूनम मैम, हो सकता है ये आपके टावर का प्रॉब्लम हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अपने माइक को म्यूट करेंगे प्लीज। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। Father God, होरा लाबा शेबो ने मैंने खेरेले खो शेखा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. हबार अल्लाबो से खेरे लेखे सेखे ने मैंने खेरेले खो सेखे। जिस मसीह यीशु को आपने मृतकों में से जिलाया और हर प्रकार की प्रधानता, सामर्थ, अधिकार और प्रभुता के ऊपर और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया है और सब कुछ को उसके पांवों तले कर दिया और सब वस्तुओं पर उन्हें शिरोमणि ठहराया है। उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग होने के नाते इस सन पिता हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बैरियर, हर एक रुकावटें, इंटरनेट के माध्यम से जो भी इंटरप्शन हो रहा है, रुकावटें हो रहा है, फादर गॉड, हर एक को यीशु के नाम से हम रिमूव करते हैं फादर गॉड। पूरा लाबाश से बोरे लेखे से के और प्रार्थना करते हैं
होली स्पिरिट गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नियंत्रण में हर एक बातों को सौंप देते हैं, उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो ये स्पिरिचुअल बैटल ऑफ ऑल्टर्स, ये है क्या? कई बार कई ऐसी चीजें हमारे लाइफ में घटित होती है जिनका वजह आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। चाहे आप के तमाम प्रयासों के बावजूद, आपके कई बार प्रार्थनाओं के बावजूद भी, मैं इसलिए प्रार्थना की बातों को भी रख रहा हूं कि कई बार प्रार्थनाओं के बावजूद भी कई बार जो नतीजे आपके जीवन में या फिर जो चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसके अनुरूप चीजें नहीं हो रही होती। तो इसके पीछे में एक स्पिरिचुअल रीजंस है और आज मैं उन्हीं को डील करना चाह रहा हूं। कई बार लोग कई प्रकार के उलझनों में फंस जाते हैं, लाइक मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड मैटर्स आने लगते हैं, कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स आने लगते हैं। कई बार बीमारी की जो बातें होती है, और कई बार कई प्रकार के ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स जो माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चों के लाइफ में देखेंगे कि वे आउट ऑफ ट्रैक चल रहे होते हैं। तो फिर ये चीजें क्यों हो रही होती है? तो इसके पीछे में कई रीजंस हैं और उनमें से जो एक रीजंस है हमारा स्पिरिचुअल वॉरफेयर, जो हमारी आत्मिक लड़ाइयां हैं और उनके पीछे में जो फोर्सेस जो काम कर रहे होते हैं, फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। थोड़ा सा ब्रीफली मैं उनके इंगेजमेंट को लेकर कि कैसे फोर्सेस ऑफ डार्कनेस हमारे लाइफ में इंगेज हो जाते हैं और उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जिम्मेवार कौन होता है उन्हें इंगेज करने के लिए, और कौन सी ऐसी चीजें होती है जो आत्मिक एंटिटीज को, स्पिरिचुअल एंटिटीज को, कहने का मतलब जो आत्मिक जगत के जो फोर्सेस हैं, पावर्स हैं, शक्तियां हैं, उन्हें हमारे लाइफ में इंपैक्ट करने के लिए, हमारे लाइफ को प्रभावित करने के लिए, हमारे जीवन में हलचल पैदा करने के लिए वे कैसे अधिकृत हो जाते हैं, कैसे वे हमारे लाइफ में दखल करना प्रारंभ करते हैं। वे आपके मर्जी के बिना, आपकी इच्छा के बिना, आपके अनुमति के बिना वे आपके लाइफ को टच भी नहीं कर सकते। तो ये चीजें क्यों हो रही होती है और कैसे हम लोग अंधकार की शक्तियों को हमारे लाइफ में परमिट करते हैं, कैसे वे हमारे लाइफ में इंगेज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उन बातों को थोड़ा सा मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। और उसके साथ साथ ही थोड़ा सा हम डिटेल्ड में इन चीजों को पढ़ने, अध्ययन करने का कोशिश करेंगे ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके, आत्मिक समझ हमें आ सके और हम समझ सकें कि टैकल हमें क्या करना है। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसे बिहेवियरल टकराव की हालात होती है, मतलब कई बार कई लोगों के साथ हमारा सही रिश्ते नहीं बन पाते, मतलब रिश्तों में टकराव होता है और कई बार व्यवहार बड़ा ही उटपटांग होगा। आप चाहेंगे सही रीति से चीजों को लेकर चलने के लिए, लेकिन चीजें फिर भी एक टकराव का हालत रहेगा और कुछ कुछ लोगों से आपका बनेगा ही। चाहकर भी आप उन चीजों को सेटल करने का कोशिश करेंगे, सही करने का कोशिश करेंगे, फिर भी एक टकराव का हालत रहता है। छोटी छोटी बातों में टकराव आ जाएगा, मनमुटाव आ जाएगा। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसके पीछे का जो कारण है उनको हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। और जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि कैसे इनका इंगेजमेंट होता है, स्पिरिचुअल एंटिटीज कैसे हमारे लाइफ में इंगेज होते हैं।
स्पिरिचुअल एंटिटीज की बात जब हम करेंगे तो दो प्रकार की स्पिरिचुअल एंटिटीज हैं। एक है परमेश्वर के जो एंजल्स होते हैं, और दूसरे होते हैं डेमोनिक एंजल्स, जिनको हम लोग डीमंस बोल सकते हैं, दुष्ट आत्माएं बोल सकते हैं, या फिर अंधकार की शक्तियां बोल सकते हैं, उनके एजेंट्स बोल सकते हैं। तो ये फॉलन एंजल्स बोल सकते हैं, वन थर्ड एंजल्स। जैसे हमने देखा कि कैसे लूसीफर के साथ स्वर्गदूतों में की जो वन थर्ड एंजल्स उनके साथ हो लिए थे, और आज वे हमारे लाइफ को इंपैक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बैटल ऑफ ऑल्टर्स को समझने से पहले कुछ बातों को जो हम समझेंगे कि कैसे हमारा लाइफ प्रभावित हो रहा होता है। प्रार्थना तो हम कर रहे होते हैं, बट दो तीन चीजों को मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और वो पहला जो रीजन्स है, जो एंगेजमेंट का जो रूल, वो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब आप जब सहमति प्रकट करते हैं, और वो सहमति हम कैसे प्रकट करते हैं, जैसे कि आपके मन में कुछ विचारों के जरिए, है ना, नेगेटिव विचारों के जरिए सैटन या फिर डेमोनिक फोर्सेस जो हैं वे आपके मन में नेगेटिव विचार को ढक रखेंगे। और जब आप उन नेगेटिव विचारों के साथ जब सहमत हो रहे होते हैं, तो फिर वो आपके लाइफ में एंगेज हो जाता है, आपके लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है, आपके लाइफ में वो दखल कर सकता है, क्योंकि आप उनके साथ सहमत हैं, उनकी बातों से सहमत हैं। तो मन की विचारों को सुरक्षा करना, मन के विचारों को परखना एक कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल में नीति वचन के 4:23 को आप पढ़ेंगे तो बाइबल का वचन बड़ा ही स्पष्ट है। सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करने के लिए बाइबल हमें हमें कहता है कि हम सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें, अपने हृदय की चौकसी पूरे यत्न के साथ कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने मन की चौकसी पूरी यत्न के साथ कर, है ना, अपने मन की रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर माइंड, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो जैसे नेगेटिविटी या नकारात्मक बातों को आपके मनों में आप विचारने लगते हैं, तो फिर ऑटोमेटिक आप उन विचारों को जब सहमत होने लगते हैं, उन विचारों के हिसाब से आप सोचने लगते हैं, उन विचारों को आप मनन करने लगते हैं, वो आपके लाइफ को प्रभावित करना शुरू करता है। आपके लाइफ में इंगेज होना मतलब इन्वॉल्व होना शुरू करता है, आपकी लाइफ को हलचल करना शुरू करता है, आपके जीवन को झकझोरना शुरू करता है। अंधकार की शक्तियां उस रीति से फिर आपके लाइफ में काम करना शुरू करता है। मैं इसको ब्रॉडली आपके समक्ष फिर से रखना चाह रहा हूं। कई बार अनायास ही नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे होते हैं, और हम उन विचारों में बह रहे होते हैं, उन विचारों को आने ही दे रहे होते हैं, उनको रोकते नहीं, और हम उसमें बहे चले जाते हैं। जितना अधिक आप उन नेगेटिव विचारों में गहराई से घुसते रहेंगे और आप उनका काउंटर नहीं करेंगे, तो फिर आपके ऊपर में उनका जकड़न बढ़ता चला जाता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। हम आदम की वाटिका में हम शैतान को एक सांप की तरह देखते हैं, एक छोटा सा सांप की तरह, और प्रकाशित वाक्य में आते आते वो सांप ड्रैगन की तरह हो जाता है। बहुत ही विकराल उसका वृतांत हम सुनते हैं। उत्पत्ति में वो सांप की तरह है, और वो बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है, बहका रहा है, मन में, हवा के मन में फल को खाने के लिए उकसा रहा है। और वही धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि हम प्रकाशित वाक्य में जब हम आते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में आते हैं, उसका स्वरूप बदलकर एक ड्रैगन की तरह खतरनाक, डेंजरस, और वो कंट्रोल से बाहर का चीजें हो जाता है। तो जितना अधिक हम नेगेटिव विचारों में होते हैं, नेगेटिव बातों में पड़े रहते हैं,
उतना ही शैतान आपके लाइफ में प्रभावी होता चला जाता है, और उतना ही विकराल होता चला जाता है, और उतना ही डेंजरस होता चला जाता है। फिर चीजें फिर आपके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। तो जब आप चीजों को समझने लगते हैं कि कैसे हम, जो हमारे शत्रु है शैतान, इस फिराक में रहता है, इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए, उन चीजों को जब तक हम समझ नहीं पाते हैं और स्पिरिचुअल तरीके से जब हम अपने उस बैटल को, उस संघर्ष को जब हम टैकल नहीं करते, तभी जाकर हम समस्याओं में पड़ते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब हम पतरस के लाइफ को देखते हैं तो पतरस का लाइफ में एक अद्भुत चीज, अलौकिक चीज होता है जब वो मसीह यीशु को देखता है कि वो समुद्र में चलता हुआ आ रहा है, और दूसरी ओर से प्रभु उन्हें पुकारते हैं। वो कहता है कि प्रभु यदि आप हैं तो मुझे भी पानी में चलने का आदेश दीजिए, बोल के वो बातचीत कर रहे हैं। और प्रभु उन्हें बोलते हैं, यीशु बोलते हैं कि आप आओ, बोल के, और वो चलने लगते हैं। अचानक से क्या होता है कि वो डूबने लगते हैं। प्रभु ने उनके हाथों को थामा और उन्हें क्या कहा कि संदेह, तूने संदेह क्यों किया? वाई डिड यू डाउट? आपको संदेह क्यों हुई? और उस संदेह का नतीजा हम क्या देख रहे हैं कि जो बंदा चल रहा है, सामने में प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर, प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को सुनकर वो चल रहा है। लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से ध्यान हटाकर उनके अंदर में एक डाउट आया, एक संदेह आया, वो डूबने लगा। आज भी हमारे लाइफ में वही है। हम वचन से जब हम हटते हैं, फोकस हटाते हैं, परमेश्वर की वचन हमारे लिए दी गई होती है, होली स्पिरिट हमारे अंदर में परमेश्वर के वचन की बातों को प्रॉम्प्ट करते हैं। लेकिन जब हम उन बातों को से हटकर हम सोचने लगते हैं, तो फिर हमारी स्थिति भी वैसे ही होती है। पतरस की तरह हम डूबने लगते हैं, पतरस की तरह फिर हम व्याकुलता में होते हैं, पतरस की तरह हम निराशा में हो जाते हैं, पतरस की तरह हम सोचने लगते हैं कि अब क्या होगा, और हम बेचैन और परेशान और विवश के हालात में अपने जीवन को देख रहे होते हैं। और उसका वजह क्या है? डाउट। उसका वजह क्या है? नकारात्मक विचार। उसका वजह क्या है? परमेश्वर के वचन की बातों को मनन न करके नेगेटिव हालात और परिस्थितियों को मनन करना। बहुत सारे हालात में, परिस्थितियों में, खासकर आज मैं एक एक इंडिविजुअल से मैं बात करना चाह रहा हूं कंसर्निंग हमारे बच्चों को लेकर। जितने कई माता पिता यहां पर हैं जो अपने बाल बच्चों को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं, क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, आगे करियर में वो कैसे होंगे। और उन चिंताओं के वजह से आप उनका एक भी भला नहीं कर सकते, एक भी भला नहीं कर सकते। चिंता करके आप किसी का भला नहीं कर सकते, ना तो अपने बच्चों का भला कर सकते हैं, ना अपना ही भला कर सकते हैं, बल्कि चिंता करके हम हानि ही करते हैं। क्योंकि चिंता एक जरिया है जिसके जरिए शैतान आपके लाइफ में दखल करता है। हालेलुया। राबा शबोरे लेखे सेकेरे लेखे सेकेरे लेखे सेके सबोनी माना करा लाखो सेकेरे लेखे सेकेरे लेखो सेकेरे लेखे सेके हुबारी लाबा शबारा लाखो सेकेरे लेखे सेकेरे लेखे सेके। मती के वचन में अध्याय 6 पद संख्या 27 में लिखा है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तो यहां पर बड़ा ही स्पेसिफिक वे में प्रभु यीशु मसीह ने हमें चिंता करने से मना किया। बट अनायास हम चिंता में, वरी में, एंजाइटी में, फियर में, डर में
कई बार हम इन्वॉल्व होते हैं और ये नहीं जान पाते कि हमारी चिंता करने के जरिए हम शैतान को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हैं, उनके साथ सहमति हो रहे होते हैं कि आके हमारे जीवन में हलचल पैदा करिए, हमारे जीवन में दखल करिए। और इसीलिए आप अगर बाइबल के पदों को देखेंगे तो यीशु बहुत ही स्पष्ट तरीके से इन चीजों को लेकर हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। संत पौलुस भी बोलते हैं किसी भी बात की चिंता ना करो। संत पेतरुस पतरस के पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो बोलेगी अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दे दो। तो जैसे मैंने आपके बीच में बातों को रख रहा हूं कि कैसे डेमोनिक फोर्सेस या अंधकार की शक्तियां हमारे लाइफ में इंगेज होते हैं, कैसे वे इन्वॉल्व होते हैं, कैसे वे हमारे लाइफ में घुस जाते हैं, कैसे वे हमारे लाइफ में दखल करते हैं, क्या जरिया है? नेगेटिव थॉट्स एक जरिया है, दूसरा है चिंता एक जरिया है, और तीसरा है डर, फियर। किसी भी प्रकार का डर और भय, अगर आपको डर आ रहा है मतलब समझ जाइए कि आपका लाइफ में आप अपने आप को सरेंडर करिए, होली स्पिरिट के हाथों में सरेंडर करिए। जहां आप डर में आ जाएंगे तो फिर पूरा कंट्रोल शैतान आपकी लाइफ में करना प्रारंभ करता है, क्योंकि डर का स्पिरिट परमेश्वर का नहीं है, भय की आत्मा परमेश्वर की नहीं है। तो जो लोग डर जाते हैं, सा कहावत है, जो डर गया सो मर गया, और स्पिरिचुअली ये ऐसा ही काम करता है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना है अपने लाइफ को लेकर। इसलिए इन दिनों में मैं कई बार इंसिस्ट करता हूं कि जब आपको वक्त मिले तो आप मेडिटेशन में जाएं। मेडिटेशन क्या है? वचन के मनन में जाएं, वचन की बातों को आप मनन करना प्रारंभ करें। जैसे आप मनन करना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल माहौल बदलना शुरू होता है, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से दूर हटना शुरू करता है। जब आप नेगेटिव विचारों को सोचते हैं वे आपके लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू करता है, लेकिन जब आप वचन के आधार पर विचारों को सोचना शुरू करते हैं वो आपके जीवन से दूर होता है, क्योंकि जैसे आप वचन को मनन करना शुरू करेंगे, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा आपके लाइफ में सक्रिय होना शुरू होता है, वे काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि जैसे पतरस का लाइफ में वो डूब रहा है, जैसे वो संदेह कर रहा है वो डूब रहा है, प्रभु वहां पर खड़ा है फिर भी वो डूब रहा है, प्रभु की आवाज सुनकर वो चल रहा है फिर भी वो डूब रहा है, क्योंकि इंगेजमेंट हो रहा है वहां पर, शैतान इंगेज हो रहा है। इसी रीति से जब भी हम चिंता करते हैं, जब भी हम संदेह करते हैं, जब भी हम भयभीत होते हैं, जब भी हम नेगेटिव चीजों को मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, बोझिल होते हैं, सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, उसका एक दूसरा तरीका है। चिंता के जगह हमें क्या करना है उसके विषय में बाइबल हमें इंस्ट्रक्ट करता है। उन बातों को ना करके हम चिंताओं में कई बार इंगेज होने के वजह से डेमोनिक फोर्सेस होते हैं हमारे लाइफ में, अपने प्रभाव को जारी रखते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में लिखते हैं कि किसी भी बात की चिंता नहीं करो, और उसके जगह पे हमें करना क्या है उसके विषय में बहुत ही स्पष्ट तरीके से चीजों को हमारे बीच में रखे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, तब नतीजे बदल जाएंगे, तब हालात बदल जाएंगे, तब परिस्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, तब बीमारियां ठीक होने लग जाएगा, तब आप सही चीजों को देखना शुरू करेंगे, तब आप परमेश्वर के कामों को देखना शुरू करेंगे। यहां पर तब बाइबल लिखता है किसी भी बात की चिंता ना करो,
परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदयों को और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। अतः हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें न्याय संगत है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें मनोहर है, जो जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो जो बातें उत्तम तथा प्रशंसनीय गुण है, उन्हीं का ध्यान किया करो, उन्हीं के बारे में सोचा करो, उन्हीं के बारे में विचार करो, उन्हीं के बारे में मनन करो। जो प्रशंसनीय है, जो मनभावनी है, जो मनोहर है, जो उत्तम है, जो पवित्र है, जो आदरणीय है, जो सत्य है, जो न्याय संगत है। और इसके दायरे के बाहर में जितनी भी चीजें हैं वो नेगेटिविटी है। उन चीजों को लेकर मनन मत करो, उन चीजों को लेकर मत सोचो। ख्याल में आ रहे हैं, आप आइडेंटिफाई करिए कि आप उस प्रकार के थॉट से आप बेचैन तो नहीं हो रहे। मेरा पैरामीटर सिंपल सा है, कोई भी थॉट्स, कोई भी विचार अगर आपको चिंतित कर रहा है, आपको व्याकुल कर रहा है, आपको डरा रहा है, आपकी शांति को भंग कर रहा है, then be careful. Do not accept that thought. उस थॉट में आप ड्वेल मत करिए, उस थॉट को लेकर आप ज्यादा सोचिए मत, उसका काउंटर करिए और तुरंत डिक्लेयर करिए, होली स्पिरिट लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन हालात को, इन परिस्थितियों को, इन विचारों के जरिए जो मेरे लाइफ को प्रभावित कर रहा है। होली स्पिरिट हम आपके हाथ में देते हैं, हम उन्हें डिनाई करते हैं। लॉर्ड आप मेरे सहायक हैं, आपकी शांति मेरे संग है, आप मेरे मददगार हैं और मुझे किसी भी बात का डर नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट बोल के तुरंत आप इन्वॉल्व करें, प्रार्थना करना शुरू करें। मैं कई दिनों से इन बातों को चिंतन कर रहा था और जब मैं पर्सनल प्रेयर में भी था, ये चीज प्रभु ने मेरे मनों में डाल रहा था कि कई पेरेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा अपने बच्चों के करियर, उनके फ्यूचर और को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित। मैं आप सबों से पर्सनली, किसी का मैं इंडिविजुअली नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बट मैं इंडिविजुअली हर एक से बात करना चाह रहा हूं कि गॉड हैज अ बेटर प्लान। आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, गॉड हैज अ बेटर प्लान। आप वचन की बातों को जब आप मनन करना शुरू करेंगे, चिंतन करना शुरू करेंगे, धन्यवादी होना शुरू करेंगे, आप अचंभित हो जाएंगे। रिजल्ट्स और नतीजे जो आप देखेंगे आपको चौंकाने वाले होंगे। गुड गॉड इज वर्किंग, आपके लिए काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा आपके लिए काम कर रहा है। जिस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए अर्पित कर दिया, वो क्या कुछ आपके लिए नहीं करेगा। ही इज फॉर यू। तो हम वचन की बातों को मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, हम स्पिरिचुअल बैटल को हम जीत सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो कई बार चूंकि हम चीजों की अज्ञानता की वजह से, वचन की बातों को सही रीति से नहीं समझ पाने की वजह से, कई बार हम अपने लाइफ में हम डेमोनिक फोर्सेस को, आकाश के दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट सेनाओं की आत्माओं को हम अपने लाइफ में इंगेज कर देते हैं, उन्हें अनुमति दे देते हैं, उन्हें परमिट कर देते हैं, उन्हें खुला ऑफर दे देते हैं कि वे हमारे लाइफ में काम करें। हमारा जो संघर्ष है वो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है।
और ये जो दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, खासकर जो अंधकार की सांसारिक शक्तियां, हमारे मनों को प्रभावित करके हमारे लाइफ में काम करता है। केवल मन को विचलित करके, मन को प्रभावित करके, मन में नेगेटिव चीजों को लाकर, मन में चिंताओं को लाकर, वही जरिया है, वही एक रास्ता है जिनके जरिए वो आपके लाइफ को हस्तक्षेप करता है, आपका लाइफ में दखल करता है। प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियां, इंग्लिश में बोलता है रूलर्स ऑफ दिस विकेड वर्ल्ड। वो मन को चेंज करता है, आपका मन को बदलता है, मन को डाइवर्ट करता है, मन में नेगेटिव लेके चीजों को लेकर आएगा, चिंता को लेकर आएगा, नकारात्मक बातों को लेकर आएगा। थोड़ा सा भी हालात और परिस्थितियां आपकी लाइफ में विपरीत दिखेंगे, आप विचलित हो जाएंगे, घबराएंगे, निराश हो जाएंगे, अनायास ही तरह तरह के नेगेटिव विचारों को मनन करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और उनके जरिए आप उन्हें अपने लाइफ में फुल परमिशन देते हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं, इंगेज करते हैं कि वे आपके लाइफ को प्रभावित करना शुरू करें। और जैसे मैंने कहा कि ये जो अंधकार की संसारिक शक्तियां हैं और दुष्ट की उन आत्मिक सेनाएं वो कैसे हमारे लाइफ में काम करते हैं। इट इज थ्रू द थॉट्स, हमारे माइंड के जरिए, माइंड को मैनिपुलेट करके, माइंड को प्रभावित करके वे काम करना शुरू करते हैं। अगर हम सतर्क रहेंगे, अपने माइंड को प्रोटेक्ट करेंगे, सतर्क होकर हम अपने माइंड को गार्ड करेंगे, तो फिर वे हमारे लाइफ को प्रभावित नहीं कर सकते। मैं फिर से आप सबों को, थोड़ा सा भी अगर बॉडी में उटपटांग, अगर हल्का सा अनइजीनेस लगता है, तुरंत हम नेगेटिव सोचने लगते हैं कि कहीं हमको एक गंभीर बीमारी तो नहीं है, कहीं मेरा किडनी तो डैमेज नहीं हो रहा है, कहीं मेरा लीवर तो अफेक्टेड नहीं है, कहीं हमको कैंसर तो नहीं हो गया है। मतलब इस प्रकार का थॉट्स आ रहा है, अगर आ रहा है और आप अगर उनमें ड्वेल करेंगे और सोचते रहेंगे, तो अंततः उस प्रकार का प्रभाव आप देखना शुरू करेंगे। बट द मोमेंट आप डिनाई करना शुरू करते हैं कि आप मसीह यीशु के कोड़े खाने के द्वारा आप चंगे हैं, अब घबराते नहीं, बट उसी को मनन कर रहे हैं, उसी को मनन कर रहे हैं, रिजल्ट और नतीजे रिवर्स हो जाते हैं, हालात और परिस्थितियां बदल जाते हैं। तो एवरीथिंग इज बैटल, ये संघर्ष है, और ये संघर्ष शारीरिक नहीं है बल्कि ये आत्मिक है। और अनवरत ये लड़ाई, स्पिरिचुअल रेल्म का जो लड़ाई है, अनवरत जारी है। मैंने बहुत पहले एक किताब पढ़ा था, जोएस मेयर के द्वारा लिखा हुआ बैटल फील्ड ऑफ माइंड। बहुत अच्छी किताब है, अगर आप उन चीजों को कहीं आपको अगर वो किताब मिलता है आप पढ़ सकते हैं, बैटल फील्ड ऑफ माइंड, मन का रण क्षेत्र। और उसमें बहुत ही स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में वो लिखी है, और उसमें बताई है कि हाउ, कैसे वो वर्क करता है, कैसे वो फंक्शन करता है। अब जो बातें मैंने आपके बीच में रखा है ब्रीफली, और कल शाम से ही मैं इन चीजों को चिंतन कर रहा था, और प्रभु ने मेरे मन में डाला कि नहीं, इस विषय को लेकर कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, और कई लोग इनके चपेट में आते हैं, और कई लोग इनसे प्रभावित हो रहे हैं। और जो परमेश्वर का जो कृपा दृष्टि हम पर है, हम उसके जो कृपा पात्र हैं, उन आशीषों को हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो मैं आप सबों को फिर से इंकरेज करना चाह रहा हूं, जब आप छुट्टियों में, खासकर सैटरडे, संडे, मंडे, बहुतों का छुट्टी मंडे को भी होगा, तो इन छुट्टियों के दौरान जब टाइम मिले
तो करीब 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जैसा भी टाइम मिले आप अपना शेड्यूल इन 3-4 दिनों के अंदर में अपने लिए समय को निर्धारित करें और वचन को मनन करना प्रारंभ करें, सोचना प्रारंभ करें। कोई भी एक वचन को लेकर आप उन वचन को बार बार मनन करें, धन्यवाद दें। अगर आपकी शारीरिक हालात ठीक नहीं है, आप अगर कोई बीमारी से ग्रसित है और आपको प्रभावित कर रहा है, मेडिकेशन में है, दवा ले रहे हैं, आप 6 घंटा बैठिए, तैयार होके बैठिए। फास्टिंग के साथ अगर बैठना चाहते हैं तो बैठिए, हल्का लाइट खाना खाकर भी बैठ सकते हैं, बट प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड मत खाइए। जो जेन्युइन फूड है, फ्रूट्स हैं, सलाड्स हैं, वो सब खाइए जो आपको एनर्जी दे सकता है। प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियली पैक्ड फूड, उसको अवॉइड करिए। और जो नेचुरल फूड है उस चीज को आप कंज्यूम करके आप बैठेंगे तो आप लेथर्जिक फील नहीं करेंगे और आप में एनर्जी होगा और आप बैठ सकेंगे। 6 घंटे बैठ सकेंगे, 5 घंटे बैठ सकेंगे। और आप मेडिटेट करना शुरू करें, होली स्पिरिट का गाइडेंस को लें, मेडिटेट करना शुरू करें। जो लोग बीमार हैं वो लोग मेडिटेट करें, केवल हीलिंग वचन को मेडिटेट करें कि मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हूं। बस इसी को सोचते रहें, सोचते रहें, सोचते रहें। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आप रिकवरी की ओर बढ़ेंगे। आपका फेथ दृढ़ होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा और हीलिंग प्रोसेस आप फील करना शुरू करेंगे। जिनको लग रहा है कि आप बहुत ही दुर्दशापूर्ण हालात में हैं, फिनेंशियली आप एकदम पूरा ब्रोक हैं, टूटे हुए हालात में हैं, अब वचन को ले, आशीष के वचन को ले कि मैं परमेश्वर का कृपा पात्र हूं। हर प्रकार की आत्मिक आशीषें मेरे जीवन का भाग है, उत्तम आशीषें मेरे जीवन का भाग है। और धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वर्णन करें कि आप आशीषित हैं, फिनेंशियली आशीषित हैं और आप धन्यवाद करना शुरू करें। ये चीजें आपके लाइफ के हालात को बदल रहे होते हैं। स्पिरिचुअली जो नेगेटिविटी आपके ऑल अराउंड होते हैं वो क्लियर आउट होता है। आपके स्पिरिचुअल माहौल में जो कचड़े होते हैं, जो एनवायरनमेंट होते हैं, सराउंडिंग्स होते हैं, वो बदल रहे होते हैं। अब बच्चों को लेकर अगर आप चिंतित हैं, वरीड हैं, तो आप उनको लेकर आप प्रार्थना करना शुरू करें कि मेरे बच्चे आशीषित हैं, मैं आशीषित हूं, हर प्रकार की आत्मिक आशीष मेरे जीवन का भाग है। प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मैं आशीषित हूं, मेरे बच्चे आशीषित हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई आशीषित है, उनका फ्यूचर आशीषित है। और इन बातों को आप मनन करें, धन्यवाद करें, मनन करें, धन्यवाद करें, मेडिटेट करें। यहोशू के किताब में अगर आप पढ़ेंगे, अध्याय 1 पद संख्या 8 के वचन को मैं पढ़कर आज कंक्लूड करना चाह रहा हूं। और ये टॉपिक आज अधूरा रह गया, बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, बैटल ऑफ ऑल्टर्स। इसमें हम गहराई में घुसेंगे, लेकिन आज मैंने इस बैकग्राउंड को और कैसे एंगेजमेंट की बातों को आपके बीच में रखा है और इनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं उनके विषय में आपके बीच में रखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिसे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रहे। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। अपने मार्ग को सफल करता रहेगा, बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। वचन को मनन करने के जरिए आप चीजों को बदल देते हैं, हालातों को बदल देते हैं, परिस्थितियों को बदल देते हैं। अब ब्लेस करना प्रारंभ करें, आशीष की बातों को बोलना प्रारंभ करें, चंगाई के वचन को बोलना प्रारंभ करें।
और आपके लाइफ में आप हालात को बदलते हुए देखेंगे, परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। मैं कंक्लूड कर रहा हूं पहला पत्रस 5:7 के आधार पर। अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारी चिंता करता है। संयमी और सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। सतर्क हमें किस बात को लेकर रखना है? सतर्क इस बात को लेकर रहना है कि कहीं आप चिंता तो नहीं कर रहे हैं। और चिंता करने से होगा क्या? चिंता करने से वो शैतान जो ताक में है कि किसको फाड़ कर खाए, किसके जीवन को तबाह करे, जिनके जीवन को उथल पुथल करे, वो ताक में है। और जैसे आप चिंता कर रहे हैं वो फिर आपके लाइफ में दखल कर रहा है। तो आप जब आप गौर करके रखेंगे, चिंताओं से अपने आप को, चिंता को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपका प्रोटेक्शन मेरे जीवन में है, स्वर्गदूत मेरे निगरानी में है, होली स्पिरिट आप मेरे सहायक हैं। होली स्पिरिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, एंटीक्राइस्ट स्पिरिट को रेस्ट्रिक्ट करता है, उनके कामों को वही रोक के रखता है। द मोमेंट आप बोलना शुरू करेंगे, आप रेस्ट्रिक्शन के कामों को देखेंगे, वो शैतान को आपके लाइफ में दखल करने नहीं देगा। वो आपका सहायक है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है, सदा आपके संग रहने वाला सहायक है। मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा सहायक को दूंगा जो सदा तुम्हारे संग रहेगा। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ये वादा परमेश्वर का है। और होली स्पिरिट की मौजूदगी इस बात का प्रमाण है कि हम अकेले नहीं हैं, विवश नहीं है, लाचार नहीं है, असहाय नहीं है, बट वो सहायक हमारे संग खड़ा है। तो जब आप उनके सामर्थी हाथे के नीचे आप अपने आप को दीन करेंगे, अपनी चिंताओं को उनके हाथों में देंगे, तो शैतान आपके लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम सचेत नहीं हैं, चिंता आ रहा है तो चिंता में डूबे हुए हैं, माथे पे सर रख के बैठे हुए हैं, तो फिर हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, वो ताक में ही है, इंतजार में ही है हमारे लाइफ को प्रभावित करने के लिए। तो मैं समझ सकता हूं कि चीजें जो आपके बीच में मैंने रखा है, आप सबों ने समझ पाया है। तो अब से आप चिंता ना करें, अपनी सारी चिंताओं को परमेश्वर के हाथों में दें, पहला चीज। सेकेंडली, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, अपने हर जरूरतों में प्रार्थना करें और धन्यवाद के साथ अपने निवेदन को परमेश्वर के सामने में रखें। और ये जाने कि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को जानता है। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया है, उस पर भरोसा रखें, उसका धन्यवाद करें, होली स्पिरिट की मौजूदगी को अब अपने जीवन में देखना प्रारंभ करें। वास्तविक होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका सहायक जो आपके संग खड़ा है। तो छुट्टियों का दौरान अपना समय शेड्यूल को ऐसा बनाएं कि कुछ वक्त आप प्रार्थना में, एकांत में, अकेले में बैठकर होली स्पिरिट की मौजूदगी में अपना समय बिता सकें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। तो हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। ओरा लाबा सबोरे लेखे शिन में खेरे ले खो सका
Ubarila khosene mene kerele khose kerele kheseke. Sapura la khaseno mene kerele khosa kari lo khasani managara la khoseke. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahandra zara la bo sheberele kheseke. देश देश और जाति जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले देश देश और जाति जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो सब उसके अधीन हो ऐसी प्रभुता महिमा और राज मेरे यीशु की है ऐसी प्रभुता महिमा और राज यीशु मसीह की है उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज अविनाशी ठहरा ऐसी प्रभुता महिमा और राज यीशु मसीह की है। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते और मसीह यीशु के नाम से फादर गॉड, चिंताओं के जरिए जो भी डेमोनिक पोर्टल्स इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक लोगों के जीवन में जो भी पोर्टल्स खड़ा है उसे मसीह यीशु के नाम से इस क्षण हम डिस्ट्रॉय करते हैं। फादर गॉड, आई प्रे हर एक डेमोनिक पोर्टल्स यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय हो। पिता, हम धन्यवाद करते हैं रेलोबा शबारा ला खोसे ने मैंने खेरेले खोसे के और इन प्रियों के जीवन को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं। फादर गॉड, हर प्रकार की आत्मिक आशीषें इन प्रियों का भाग है। पिता, उत्तम आशीषें इन प्रियों का भाग है। एंजेलिक प्रोटेक्शन इन प्रियों का भाग है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, आदर महिमा देता हूं। चंगाई इन प्रियों का भाग है। प्रभु मसीह यीशु के कोड़े खाने के द्वारा ये चंगे किए गए हैं। फादर गॉड, इस क्षण यीशु के नाम से मैं चंगाई की सामर्थ को रिलीज करता हूं फादर गॉड, और हर एक बीमारी की बातों को यीशु के नाम से होरा लबा शेबोने मैंने खेरे लेखो से खेरे लेके कमांड करता हूं। प्रियों के जीवन में अपने प्रभाव और इन प्रभाव निष्क्रिय होता चला जाए, बीमारी का प्रभाव निष्क्रिय होता चला जाए और चंगाई पूर्ण रूप से बहाल हो। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फादर गॉड, हर एक चिंता की बातें, हर एक नेगेटिव बातें जो आज तक इन प्रियों को इंपैक्ट करता रहा हो, इनके जीवन से पूरी रीति से उनसे आजाद हो। पिता, वचन कहता है कि यदि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, और यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। फादर गॉड, वी आर सेट फ्री। अंधकार के राज्य से आपने हमें निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट गॉड, आपका सहायता हमें हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू। और इस टॉपिक पे हम लोग और गहराई से आने वाले दिन में अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम प्रकाशित वाक्य में आएंगे और एक बहुत ही गहरा टॉपिक जो प्रकाशित वाक्य में बच गया है वो है मिलेनियम रूल का। बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। और एक है टॉपिक जो कि अर्मागेडन का जो लड़ाई है, गोग मगोग का लड़ाई है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम उन चीजों को हम फेस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो संबंधित जो चीज है वो है मिलेनियम रूल, 1000 ईयर्स का जो रूल है प्रभु यीशु मसीह का, उसके बारे में जानने का, सीखने का, ताकि हम इस पृथ्वी पर के जीवन में
जीवन को हम जिम्मेवारी पूर्वक, जब मैं बात करता हूं जिम्मेवारी पूर्वक मतलब आत्मिक जिम्मेवारी के साथ हम अपने पृथ्वी पर के जीवन को व्यतीत कर सकें। तो प्रेज द लॉर्ड। फादर चूंकि आज जुड़े नहीं हैं इसलिए मैं यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूं और आज का सेशन को ऑफिशियली यहीं पर हम लोग एंड करेंगे। सो थैंक यू। थैंक यू जीसस। Praise the Lord. Thank you, Prophet. Just song praise the Lord. Praise the Lord.